हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा। सो बच्चों, हमारी हरियाणा जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चली हुई थी। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पाणिनि ने किस जाति को आयुधजीवी बताया है? किस जाति को आयुधजीवी बताया किसने? पाणिनि ने। और अगर पाणिनि की बात करते हैं हम, महर्षि पाणिनि की बुक, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, इनकी बुक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की बुक का नाम है। और जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण की पहली बुक है। कौन सी बुक है? पहली बुक है किसकी? संस्कृत व्याकरण की। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आयुधजीवी किसे बताया है महर्षि पाणिनि ने? योद्धे को। योद्धे गणराज्य को क्या बताया है? आयुधजीवी बताया है किसने? महर्षि पाणिनि ने। और अगर क्वेश्चन आए योद्धे गणराज्य कहाँ पर फैला था, तो ये भिवानी और आसपास का क्षेत्र है वो किसके अंडर आता था? योद्धे गणराज्य के अंडर आता था। और यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है, योद्धे गणराज्य की जो टकसाल है उसकी तुलना किस टकसाल से की गई है? योद्धे गणराज्य की अगर हम टकसाल की बात करें तो रोम की टकसाल से इसकी तुलना की है। किसकी? योद्धे गणराज्य की। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं किससे रिलेटेड? गणराज्य से रिलेटेड। जैसे अगर गणराज्य है वो कहाँ पर है? हिसार में है। अगर गणराज्य कहाँ पर? हिसार में है। अगर क्वेश्चन आता है कुणित गणराज्य, कुणित गणराज्य कहाँ पर? अंबाला में, अंबाला क्षेत्र में पाया जाता था। और उसके बाद है जैसे अर्जुनायन गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य कहाँ पर? महेंद्रगढ़। तो ये गणराज्य से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 2019 और 20 की जो करंट अफेयर है वो हरियाणा के जो जितने भी एग्जाम है उसमें रिपीट होती है। तो नीति आयोग 2019 की रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा इंडेक्स में हरियाणा का स्थान कौन सा है? देखो यहाँ पे क्या बात की है, स्कूली शिक्षा इंडेक्स में हरियाणा का स्थान कौन सा है? अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा का स्थान कौन सा है? 11वां स्थान है। और अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा राज्य रहा है, तो फर्स्ट पर केरल रहा है। और अगर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पर कौन रहा है? राजस्थान सेकंड पर रहा है। और जो कर्नाटक है वो किस पे रहा है? वो थर्ड पोजीशन पे रहा है। हमने हरियाणा की बात की तो हरियाणा कौन से नंबर पे रहा है? 11th पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई? यानी कि आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, यहाँ से पहले तो हम क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, आर्यभट्ट किस समय में थे, यानी कि किस डायनेस्टी के टाइम में थे? तो गुप्त वंश, गुप्त वंश के समय में कौन? साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट किस टाइम में थे? गुप्त वंश के समय में थे। और अगर आर्यभट्ट की बात करते हैं, ये कौन थे? साइंटिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। आर्यभट्ट की अगर बुक की हम बात करते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय बुक जो है वो किसके ऊपर लिखी गई है? मैथ्स के, यानी कि गणित की बुक कौन सी है? आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय किसके ऊपर है? गणित के ऊपर है। और अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड नेक्स्ट है आर्यभट्ट की जो सेकंड बुक है उसका क्या नाम है? सनी ए सिद्धांत। सनी ए सिद्धांत ये किसकी बुक है? ये भी आर्यभट्ट की बुक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बनता है कि हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई? सो आंसर इज अंबाला। अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। जैसे कल्पना चावला तारामंडल है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक तरह से मतलब कि एक नई टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। क्या? आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र। कहाँ पर? अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि मंत्री जेपी दलाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किस जिले से गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी है, किस जिले से शुभारंभ किया है या फिर कहाँ पर बनी है। अगर यहाँ से क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ ये सिरसा में स्टार्ट की है। कौन सी प्रयोगशाला? कृषि एवं गुणवत्ता। कौन सी प्रयोगशाला? गुणवत्ता प्रयोगशाला। कहाँ से? सिरसा से स्टार्ट की है। और सिरसा में कब? 6 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना की थी। किसने? कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा। और ये हरियाणा की दूसरी गुणवत्ता प्रयोगशाला है। अगर पहली की बात करते हैं, पहली कहाँ पर है? करनाल में।
पहली गुणवत्ता प्रयोगशाला कहाँ पर है? करनाल में है। दूसरी की स्थापना कहाँ की गई? सिरसा में की गई। कब की गई? 6 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना की गई। और अगर क्वेश्चन आता है ये किस लिए स्थापित की गई और इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रयोगशाला का उद्देश्य है फलों और सब्जियों की क्वालिटी में सुधार के लिए यहाँ पर एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, हरियाणा में बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई गई है? तो कहाँ पर बनाई गई है? करनाल में। कौन सी? महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, दिल्ली संग्रहालय के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या थी? ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। दिल्ली संग्रहालय के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या थी? 1328 मानी जाती है। किसके अनुसार? एक संस्कृत अभिलेख मिला है। कौन सा? संस्कृत अभिलेख के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या मानी जाती है? 1328। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोजन टीयर संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये जान ले कि फ्रोजन टीयर संग्रहालय कहाँ पर है। तो ये अंबाला कैंट में बना है। कहाँ पर? अंबाला कैंट में बनाया गया है फ्रोजन टीयर संग्रहालय। और जो फ्रोजन टीयर संग्रहालय हरियाणा में अंबाला कैंट में कहाँ पर? एयरफोर्स बेस में बनाया गया है। और किस लिए बनाया गया है? जो 1950 से लेकर 1960 तक एयरफोर्स के जो जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में हरियाणा में अंबाला में कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? फ्रोजन टीयर संग्रहालय। कहाँ पर? अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुशासन इंडेक्स में हरियाणा का स्थान। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। सुशासन इंडेक्स में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 7th पोजीशन है। किसकी? हरियाणा की। किसमें? सुशासन इंडेक्स में। और यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि पहली अगर बात करते हैं कि पहली पोजीशन किसकी रही है, इनके फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे रहा है। और अगर सेकंड की बात करते हैं तो महाराष्ट्र रहा है सेकंड नंबर पे। अगर थर्ड की बात करें तो कौन रहा है? कर्नाटक। कर्नाटक किस पे रहा है? 3rd पोजीशन पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे पुरानी मानव सभ्यता किस संग्रहालय में मौजूद है? देखो, मानव सभ्यता की बात करें कहाँ पर मौजूद है हरियाणा में सबसे पुरानी? तो ये राखीगढ़ी। राखीगढ़ी संग्रहालय में सबसे पुरानी मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में है। और यहाँ से बहुत बार मैं ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ, राखीगढ़ी भारत का, हरियाणा के ही नहीं भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। और ये पहले सेकंड नंबर पे आता था लेकिन अब जो है ये फर्स्ट नंबर पे आता है। कौन सा? राखीगढ़ी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, घासीराम लोक गायक का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है? घासीराम का संबंध हरियाणा में कहाँ से? घामड़ गांव पड़ता है। कहाँ पर? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। रोहतक डिस्ट्रिक्ट के घामड़ गांव से संबंध है किसका? लोक गायक घासीराम का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, देशन में देश हरियाणा के लेखक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन है? तो आंसर इज उदय भानुहंस। कौन? उदय भानुहंस इसके राइटर हैं। और अगर उदय भानुहंस की बात करें तो ये हरियाणा के पहले राज्य कवि, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन? उदय भानुहंस। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, उदय भानुहंस को हरियाणा के पहले राज्य कवि कब घोषित किया था? तो कब घोषित किया था? देखो 1966 में तो हरियाणा बना ही था, तो इसे 1967 में हरियाणा के राज्य कवि घोषित किया था। किसे? उदय भानुहंस को। और इन्हें क्या बोला जाता है? रुबई सम्राट भी बोला जाता है। किन्हें? उदय भानुहंस को। और इनके संबंध की अगर हम बात कहें, हिसार से इनका संबंध है। किनका? उदय भानुहंस का। देखो, जन्म तो इनका पंजाब में हुआ था लेकिन इनका कार्यक्षेत्र कौन सा हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट रहा है? हिसार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सूरज का सफ़र साहित्य के रचनाकार कौन है? सूरज का सफ़र साहित्य के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है दीपचंद निर्मोही। कौन है? दीपचंद निर्मोही। दीपचंद निर्मोही किसके रचनाकार है? सूरज का सफ़र रचनाकार कौन है? दीपचंद निर्मोही। क्योंकि एग्जाम में बुक्स के नाम भी पूछे जाते हैं और पास्ट के जितने भी एग्जाम हुए हैं 1-2 बुक के नाम जरूर पूछा है और उनके राइटर का नाम पूछा है। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल जीके का। सन्यासी विद्रोह सबसे पहले तो आपने याद रखना है कहाँ पर हुआ था?
बंगाल में हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? 1770 से लेकर 1820 तक कौन सा विद्रोह चला था? सन्यासी विद्रोह। इसे नाम सन्यासी विद्रोह क्यों दिया गया है? क्योंकि ये विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? बंगाल के सन्यासियों द्वारा किया गया था। क्योंकि अंग्रेज सरकार ने जो सन्यासी थे उन्हें तीर्थ यात्राओं पर जाने के बैन कर दिया था, यानी कि वो तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस टाइम में बंगाल में क्या पड़ा हुआ था? अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए उनका तीर्थ यात्राओं पर जाना मना कर दिया था। और वहाँ के सन्यासियों ने कौन सा विद्रोह किया था? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सन्यासी विद्रोह किया था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आनंद मठ में, आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। और इसमें किस विद्रोह का वर्णन किया है? इसमें किस विद्रोह का वर्णन किया गया है? सन्यासी विद्रोह का। किसका? सन्यासी विद्रोह का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी है? देखो, जो भी स्टैटिक जीके, चाहे हरियाणा की स्टैटिक जीके है, चाहे नेशनल है, चाहे इंटरनेशनल है, वो आपने अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे किसकी बात हुई? हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत की बात हुई, तो कौन सा है? चन्नेटी का स्तूप। चन्नेटी का स्तूप हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है। कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पे पड़ती है? यमुनानगर में है। और किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है चन्नेटी का स्तूप। और इस किसके काल में बनी है? अशोक के काल में। किसके टाइम में बनी हुई है? ये अशोक के काल में बनी हुई है। संबंधित किससे है? महात्मा बुद्ध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसानी मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? देखो, अगर क्वेश्चन आता है मसानी बांध कहाँ पर है, तो रेवाड़ी में है। किस नदी पर है? साहिबी नदी पर। यहाँ पर मसानी मेले की बात की है, तो कहाँ पर लगता है? ये महेंद्रगढ़ में लगता है। कौन सा मेला? मसानी मेला। और यहाँ से जैसे 2-3 मेलों की अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आता है बिलसर मेला। बिलसर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये जींद में लगता है। कौन सा मेला? बिलसर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रेबीज मुक्त होने वाला, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, भारत का रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? सो आंसर इज गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य है जो किससे मुक्त हुआ है? रेबीज से मुक्त हुआ है। और इसकी घोषणा कब की गई है? 23 जून 2021 को सीएम प्रमोद सावंत द्वारा। अगर क्वेश्चन आता है कि गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। तो गोवा को रेबीज फ्री किया है कब? इसकी घोषणा हुई है 23 जून 2021 को। किसके द्वारा घोषणा की गई है? वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा ये घोषणा की गई है, क्योंकि गोवा में 3 साल से कोई भी रेबीज का मामला नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में एकमात्र हथियारों का संग्रहालय कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो हरियाणा में एकमात्र हथियारों का संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर इज श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। ये कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर, यमुनानगर, यानी कि कपाल मोचन में है। और कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेला सांझी कहाँ पर लगता है? क्योंकि मेलों से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर। मेला सांझी कहाँ पर लगता है? ये लगता है चुकलाना सोनीपत में। चुकलाना सोनीपत में कौन सा मेला लगता है? मेला सांझी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, ये भी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस जिले के गांव को डिजिटल गांव घोषित किया है? हरियाणा में किस जिले के गांव को डिजिटल गांव घोषित किया है? सो आंसर इज गुरावड़ा गांव। और गुरावड़ा गांव कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है गुरावड़ा गांव। देखो, ये तो किसकी बात हुई? हरियाणा का डिजिटल गांव। ये हरियाणा का पहला डिजिटल गांव है। कौन सा? गुरावड़ा, रेवाड़ी का। और भारत का 5वां डिजिटल गांव है। ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन और बन जाता है, अगर डिजिटल की बात करते हैं, उसके बाद कैशलेस यूनिवर्सिटी की पूछी जाए बात, हरियाणा में कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी है। भारत का पहला कैशलेस राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और रेबीज मुक्त भी कौन सा है? गोवा है। उसके अलावा अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का कौन सा द्वीप कैशलेस है? अगर कैशलेस की बात करें, किसकी? द्वीप की। देखो, द्वीप की अगर हम बात करते हैं, कौन सा द्वीप? करांग द्वीप पड़ता है। ठीक है। करांग द्वीप कहाँ पर पड़ता है? ये मणिपुर में।
मणिपुर में करांग द्वीप पड़ता है। ये क्या है? पहला कैशलेस द्वीप है किसका? भारत का। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज की क्लास आई थिंक आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।